Assalamualaikum students. मैं हूं अमीर अली शहजाद, फंक्शनल इंग्लिश एडीपी कॉमर्स पार्ट 1 के टॉपिक करेक्शन ऑफ वर्ड्स के साथ खुशामदीद। स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या करेक्शन ऑफ वर्ड्स टॉपिक हमारा रहता था डिस्कस करने वाला। तो आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस में जो एरर्स होते हैं या रॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनको उन सेंटेंसेस को या उन सेंटेंसेस के वर्ब को हम कैसे दुरुस्त करते हैं, उनकी करेक्शन कैसे करते हैं। आज का ये बड़ा ही इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके वर्थ 10 मार्क्स होते हैं। 5 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, उनको आपने करेक्ट करना होगा। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एरर्स या मिस्टेक्स सेंटेंसेस में पाई जाएंगी, आपने उनको रेक्टिफाई करना होगा, उन्हें करेक्ट करना होगा। लेट्स कम टू द करेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं 10 और इनमें ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है। आपने इस वर्ब को दुरुस्त करना है, इनको देखना है ये कौन सा टेंस बन रहा है, उस टेंस का प्रॉपर सेंटेंस आपने बनाना है। आज हम बात करेंगे इनकी करेक्शन की। तो सिंस और फार इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया है। तो आप जैसा कि जानते ही हैं, सिंस और फार इस्तेमाल तब होता है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उनमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सेंटेंस में सिंस और फार दिया गया हो, इट मीन्स कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। वो प्रेजेंट का हो सकता है या पास्ट का हो सकता है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस होगा तो हैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फार इस्तेमाल होता है इस टेंस में। तो जैसे कि पहला सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द चाइल्ड ब्रैकेट स्लीप सिंस मिडनाइट। सिंस पार से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे और इस जुमले को दुरुस्त करेंगे। तो जो जुमला बनेगा, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल हम करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे और फिर सिंस और फार इस्तेमाल होगा। तो पहले दूसरा जुमला है, ही सफर फ्रॉम फेवर फॉर मेनी डेज। यहाँ ब्रैकेट में सफर लिखा गया है, ये कोई टेंस नहीं बन रहा क्योंकि ही सफर फ्रॉम फेवर फॉर मेनी डेज। अब ये जो है इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मेनी डेज। थर्ड सेंटेंस है, वो लिव इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 3 years। अब यहाँ भी लिव लिखा गया है, इसका भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। वी हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 3 years। 4 है, he tried for many years to go abroad। He is trying for many years to go abroad। नंबर 5 सेंटेंस है, I live in मुल्तान since 1960। यहाँ भी सिंस, जब एग्जैक्ट डेट टाइम का हमें इल्म होता है तो फिर सिंस लगता है, वरना जो जिसमें टाइम की जो लिमिट ना दी गई हो, टाइम का कुछ पता ना चल रहा हो, तो फिर हम फार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1960s की बात हो रही है तो ये एग्जैक्ट है, इसको भी हम I live in मुल्तान since 1960। I have been living in मुल्तान since 1960। 6 number sentence, he lie in bed for many days। He has been lying in bed for many days। I read this book for the last 10 days। I have been reading this book for the last 10 days। ये करेक्ट इसका सेंटेंस बनेगा। Similarly, she looked for her pen all the day। She has been looking for her pen all the day। They fish for 2 hours। They have been fishing for 2 hours।
10 नंबर सेंटेंस है, दे प्ले हॉकी सिंस 4 PM, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 PM। वंस अगेन यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी जुमले हैं ये रॉन्ग हैं, इनमें करेक्शन की जरूरत थी। इनमें सिंस का जो कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है उनको दुरुस्त भी करिए। नेक्स्ट अगली स्क्रीन पर फिर देखिए, यहाँ पर तमाम जुमले जो हैं वो दुरुस्त लिखे गए हैं। The child has been sleeping since midnight. He has been suffering from fever for many days. We have been living in Pakistan for the last 3 years. He has been trying for many years to go abroad. I have been living in Multan since 1960. He has been lying in bed for many days. I have been reading this book for the last 10 days. She has been looking for her pen all the day. They have been finishing fishing. Finishing कह दिया मैंने। They have been fishing for 2 hours. They have been playing hockey since 4 PM. अब जुमलों में ऑलरेडी जो वर्ब था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई थी और ब्रैकेट में क्लोज थी, और इसमें हमने पहचान ये की कि सिंस और फार का चूंकि इस्तेमाल किया गया था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जुमलों को करेक्ट किया और हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस फार का इस्तेमाल करते हुए इन टेंस एंड टेंसेस को हमने करेक्ट किया। नेक्स्ट जो है वो कुछ और करेक्शन देखते हैं। कीवर्ड है लास्ट, क्योंकि जब हम लास्ट की बात करते हैं इसका मतलब है कि ये गुजरे हुए वक्त की बात की जा रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही होती है। तो ये जो लास्ट होता है यानी टाइम गुजर चुका हो, उसमें किसी एक्टिविटी की होने के बारे में बात की गई हो तो हम वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म बनाकर हम उनको करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली सेंटेंसेस में लास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ होगा या गुजरे हुए वक्त की बात की हुई होगी, तो फिर हम इनको करेक्ट करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर, या पास्ट इंडेफिनिट का जिस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हम तब्दीली करेंगे। तो फर्स्ट जुमला देखिएगा, इट रेन द होल नाइट। चूंकि नाइट गुजर चुकी है, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इट रेन द होल नाइट, इट रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज होगी, हम ब्रैकेट हटा देंगे और रेन के साथ ईडी का इजाफा करेंगे। इट रेन द होल नाइट। ही सॉल्व ऑल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ये सॉल्व को ब्रैकेट लगाना भूल गए, सॉल्व जो है वो ब्रैकेट में है। ही सॉल्व ऑल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहान में तमाम क्वेश्चन हल किए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरे हुए जमाने की बात की जा रही है। He solved all question in the examination, वर्ब की सेकंड फॉर्म solved। The murderer hanged last Monday, अब the murderer was hanged, ये पैसिव है, last Monday, the murderer was hanged last Monday, the murderer hanged last Monday, दोनों सूरतों में जुमले को बनाया जा सकता है। I write a letter to my father, मैंने अपने बाप को खत लिखा। I wrote a letter, वर्ब की सेकंड फॉर्म, I wrote a letter to my father। He gave up smoking as advised by the doctor, he gave up, यहाँ पे give up लिखा हुआ है, he gave up smoking as advised by the doctor। I made him stand up, I made him stand। नंबर 7 है he do well in the last test, यहाँ पर भी do well लिखा हुआ है, हम did करेंगे। he did well in the last test, उसने लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाबर found the Mughal empire, बाबर founded the Mughal empire। he died last year, he died last year। I was reading a book when he come, अब यहाँ पर मिस्टेक लास्ट वाले काम की है, when he came वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स इन तमाम सेंटेंसेस में बात पास्ट की हो रही थी, लेकिन वर्ब जो है वो प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, ब्रैकेट में क्लोज थी। उन तमाम वर्ब को हमने ठीक किया, करेक्ट किया और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। यहाँ पर दोबारा से देखिएगा स्क्रीन पर ये सेंटेंसेस
सॉल्व किए गए हैं। इट रेन्ड, ये करेक्शन हुई रेन्ड। द होल नाइट ही सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। द मर्डर वाज हैंग्ड लास्ट मंडे। I wrote a letter to my father. He gave up smoking as advised by the doctor. I made him stand. He did well in the last test. Babur founded the Mughal Empire. He died. Die लिखा हुआ है यहाँ पे died आएगा. He died last year. I was reading a book when he came. यहाँ पर mistake थी, कम लिखा हुआ था when he came. Let's come to next. Past continuous जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जुमला है he take breakfast when I called him. जब मैंने उसको बुलाया तो वो नाश्ता कर रहा था। ये जुमला बनना चाहिए जो हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो यानी ये तमाम जुमलों में जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की गई है वो भी रॉन्ग है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। हमने इन तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर देना है। He take breakfast when I called him. He was taking breakfast when I called him. Indo-Pak war began. We live in Lahore. Indo-Pak war began. We were living in the Lahore. जब हम लाहौर में रह रहे थे तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो रही थी। I looked for a pencil. When I found a pen, I was looking a pencil. When I found a pen. ये मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, दो पार्ट हैं, तो हमने एक पार्ट को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर देना है। He told me that he boiled eggs for breakfast. He was boiling. He told me that he was boiling eggs for breakfast. Are they not raising slogan yesterday? अब ये पास्ट की बात की जा रही है, गुजरे हुए वक्त की बात की जा रही है। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, क्या आएगा? वर दे नॉट, क्योंकि जब पास्ट की बात होती है तो वाज वर का इस्तेमाल किया जाता है। वर दे नॉट रेजिंग स्लोगन yesterday, वो कल जो है वो नारे लगा रहे थे या जुमले कस रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, स्लोगन। When I saw her, she was drying with her hair. जब मैंने उसे देखा तो वो अपने बाल खुश्क कर रही थी। She was drying. The mechanic repaired the car when the rain started. The mechanic was repairing the car when the rain started. एक पार्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इन तमाम जुमलों में एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देना है, तो उनको आपने मद्देनजर रखना है। I observed very closely while she delivered her lecture. I observed very closely when she, अब यहाँ observed मैंने उसको देखा, उसका मुआयना किया, पास्ट इंडेफिनिट है। while जबकि she was delivering lecture, जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा था मैंने उसका को ऑब्जर्व किया। while they play cricket, their teacher marked the absent. while they were playing, their teacher marked the absent. जुमले का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरे को हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देना है, और अगर बाद वाला लास्ट वाला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो तो फर्स्ट वाला पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देना। तो स्टूडेंट आज हमने जो है वो करेक्शन सीखी कि जुमलों को किस तरह से करेक्ट किया जाता है, उसका टेंस कैसे दुरुस्त किया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी मजीद फर्दर वर्क की करेक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।